हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे निबंधों के ऊपर। तो इस निबंध में जितने भी यूपीएचएससी में जितने भी निबंध है, आज उनके महत्वपूर्ण कथन जो है मैं कराने वाली हूँ। तो देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे अभी पिछले वर्ष जो विज्ञापन संख्या 50 हुआ था, उसमें इससे संबंधित कथन जो है आए थे और आगे की परीक्षाओं में भी निबंधों पर कथन जो है पूछे जा सकते हैं। तो आज का विषय इसी टॉपिक पर आधारित है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने देखा होगा तो 2 कथन इससे पूछे गए थे पिछले वर्ष की परीक्षा में। तो चलिए, आज हम यही टॉपिक लेते हैं और निबंधों के जो महत्वपूर्ण कथन है वो करते हैं। तो पहला निबंध है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्रकृत। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों में कोई चलाने वाला हो तो ये गाड़ी नहीं कर सकते। अगला कथन है, इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए, हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। तीसरा कथन है, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासिस आदि तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही आता है कि पाला हम ही पहले छू ले। अगला कथन है, यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर को कोप ही कहना चाहिए। अगला कथन है, सब उन्नति का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करना उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है। तो देखिए, उन्नति की जो बातें हैं वो इसमें किया गया है। भारतवर्ष की जो उन्नति है वो किस प्रकार से हो सकती है, इस पर उन्होंने जोर डाला है। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो। तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। अगला कथन है, एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगी तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने का है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मुंह भी मोड़े हैं। अगला कथन है, हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। अगला कथन है, और ये कथन जो है पिछली बार आ चुका है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। अगला कथन है, हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हकीम, राजे महाराजे को अपनी पूजा, भोजन, गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़, थिएटर, अखबार में समय गया। कुछ बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चारों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारे उन्नति के पथ में काटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। अगला कथन जो है वो वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध से है। यदि विचार करके देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव आर्य है।
हमारे आर्य लोगों ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का अवलंबन किया और इसी हेतु क्या धर्म क्या नीति सब विषय के संसार मात्र के ये दीक्षा गुरु हैं। अगला कथन है, आर्यों ने आदिकाल से सूर्य ही को अपने जगत का सबसे उपकारी और प्राणदाता समझकर ब्रह्म माना और इनका मूल मंत्र गायत्री इसी से इन्हीं सूर्य नारायण की उपासना में कहा गया। अगला कथन है, इसी सूर्य का वेद में नाम विष्णु है क्योंकि इन्हीं की व्यापकता से जगत स्थित है। इसी से आर्यों में सबसे प्राचीन एक ही देवता थे और इसी से उस काल के भी आर्य वैष्णव थे। अगला कथन है, आर्यों का दूसरा देवता अग्नि है। अग्नि यज्ञ है और यज्ञों व विष्णु यज्ञ ही से रुद्र देवता माने गए। आर्यों के एक छोड़कर 2 देवता हुए, फिर 3 और 3 से 11 को त्रिविध करने से 33 और इस 33 से 33 करोड़ देवता हुए। इस विषय का विशेष वर्णन अन्य प्रसंग में करेंगे। यहाँ केवल इस बात को दिखलाते हैं कि वर्तमान समय में भी भारतवर्ष से और वैष्णवता से कितना घनिष्ठ संबंध है। अगला कथन है, वैष्णवों में मध्य और रामानुज को छोड़कर, पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि दिन के टाइम में वीडियो बनाऊँ तो सामने लोगों का आना जाना सामान वालों का लगा रहता है, तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ। चलिए मैं आगे का टॉपिक पढ़ाती हूँ। तो आगे कथन है, वैष्णवों में मध्य और रामानुज को छोड़कर और इनमें से भी जो निरे आग्रही है वे ही तो साधारण स्मार्तों से कुछ भिन्न हैं। नहीं तो दीक्षित वैष्णव भी साधारण जन समाज से कुछ भिन्न नहीं और एक प्रकार से अदीक्षित वैष्णव तो सभी हैं। अगला कथन है, पश्चिमात्य विद्वानों का मत है कि आर्य लोग आर्यंस जब मध्य एशिया में थे तभी से लोग विष्णु का नाम जानते हैं। अगला कथन है, पंडितवर बाबू राजेंद्र लाल मित्र ने वैष्णवता के काल को 5 भागों में विभाजित किया। तो देखिए 5 भागों में जो है इन्होंने विभाजित किया, तो इस पे आपको अलग से भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसने विभाजित किया है, तो राजेंद्र लाल मित्र ने। और 5 भाग कौन से हैं? पहला है वेदों के आदि समय की वैष्णवता, दूसरा है ब्राह्मण के समय की वैष्णवता, तीसरा है पाणिनि के और इतिहासों के समय की वैष्णवता, चौथा है पुराणों के समय की वैष्णवता और 5वां है आधुनिक समय की वैष्णवता। अगला कथन है, ऋषियों विष्णु के ऊंचे पद को देखो जो एक आंख की भांति आकाश में स्थिर है। पंडितों स्तुति गाकर विष्णु के ऊंचे पद को खोजो इत्यादि। ब्राह्मणों ने इन्हीं मंत्रों का विस्तार किया है और अब तक यज्ञ होम श्राद्ध आदि सभी कर्मों में ये मंत्र पढ़े जाते हैं। ऐसे ही और स्थानों में विष्णु को जगत का रक्षक, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला, सूर्य और अंधेरे को उत्पन्न करने वाला इत्यादि लिखा है। देखिए वैष्णवता की बात की है, यानी कि वैष्णव धर्म, और वैष्णव धर्म जो है कहाँ से आया है, तो विष्णु जी से। तो विष्णु जी का किस प्रकार से जो है बने, किस प्रकार से देवता सब का हुआ, तो ये सब जो है मिक्सअप आपको इसमें मिलेगा इस निबंध में। अगले है, विद्वानों का मत है कि क्रम से पूजा के नियम भी बदले तथा यथापूर्व में यज्ञाहुति, फिर बलि और अष्टांग पूजा आदि हुई और देव विषय ज्ञान की वृद्धि के अंत में सब पूजन आदि से उसी की भक्ति श्रेष्ठ मानी गई। अगला कथन है, पुराणों के समय में तो विधि पूर्वक वैष्णव मत फैला हुआ था, यह सब पर विदित ही है। वैष्णव पुराणों की कौन कहे, शाक्त और शैव पुराणों में भी उन देवताओं की स्तुति उनको विष्णु से संपूर्ण भिन्न करके नहीं कर सकी हैं। अगला कथन है, मनुष्य के स्वभाव ही में यह बात है कि जब वह किसी बात पर प्रवृत्त होता है तो क्रमशः उसी की उन्नति करता है और उस विषय को जब तक वह एक अंत तक नहीं पहुंच लेता संतुष्ट नहीं होता। अगला है, भारतवर्ष में जैसी अभी धर्म रुचि अब है उससे स्पष्ट होता है कि आगे चलकर वैष्णवमत में खाने पीने का विचार छूटकर बहुत सा अदल बदल अवश्य होगा।
अगला है, जिस भाव से हिंदू मत अब चलता है उस भाव से आगे नहीं चलेगा। अब हम लोगों के शरीर का बल न्यून हो गया, विदेशी शिक्षाओं से मनोवृत्ति बदल गई। जीविका और धन उपार्जन के हेतु अब हम लोगों को 5-5, 6-6 पैर पसीना चुआना पड़ेगा। रेल पर इधर से उधर, कलकत्ते से लाहौर और बम्बई से शिमला दौड़ना पड़ेगा। सिविल सर्विस का, बैरिस्टरी का, इंजीनियरिंग का इम्तिहान देने को विलायत जाना होगा। बिना यह सब किए काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए, क्रिस्तान, मुसलमान, पारसी यही हाकिम हुए जाते हैं। हम लोगों की दशा दिन दिन हुई जाती है। तो किस प्रकार से जो है हालात बदले हैं पहले से अब तक में, ये सारी चीज़ें भी आपने इसमें पढ़ा है। अगला है, जब पेट भर खाने को ही न मिलेगा तो धर्म कहाँ बाकी रहेगा। इससे जीव मात्र के सहज धर्म उदर पूर्णन पर अब ध्यान दीजिए। परस्पर का बैर छोड़िए। भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव और जैसी उपासना हो, ऊपर से सब आर्य मात्र एक रहो। धर्म संबंधी उपाधियों को छोड़कर प्रकृति धर्म की उन्नति करो। अगला निबंध है आपसे प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। ले भला बताइए तो आप क्या है। आप कहते होंगे, वाह आप तो आप ही है, यहाँ यह कहाँ की आपदा आई। यह भी कोई पूछने का ढंग है। पूछा होता कि आप कौन हैं तो बतला देते कि हम आपके पत्र के पाठक हैं। तो ये इस निबंध की पहली लाइन जो है यहीं से शुरू होती है। किस रोग की है आप दवा, कुछ न पूछिए। अगला है, जिस आप को आप अपने लिए तथा औरों के प्रतिदिन रात मुंह पर धरे रहते हैं वह आप क्या है। तो इस निबंध में बहुत ही अच्छे ढंग से मिश्र जी ने ये बताया है कि वास्तविकता में हम सभी एक दूसरे से बात करने के लिए या किसी से भी जब हम बात करते हैं तो आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द क्या है, कहाँ से आया है और क्यों बोले, किस लिए बोले आदि पूरा विस्तार पूर्वक इस निबंध में मिश्र जी के द्वारा बताया गया है। अगला है, जैसे मैं शब्द अपनी नम्रता दिखलाने के लिए बिल्ली की बोली का अनुकरण है, तू का शब्द मध्यम पुरुष की तुच्छता व प्रीत सूचित करने के अर्थ में कुत्ते के संबोधन की नकल है। पानी की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता का विचार करके लोग पुरुषों को भी उसी के नाम से आप पुकारने लगे। अगला कथन है और महत्वपूर्ण भी है। देखिए, पानी में गुण चाहे जितने हो पर गति उसकी नीच ही होती है। तो क्या हमको मुंह से आप करके अधोगामी बनाया चाहते हैं। हमें निश्चय है कि आप पानीदार होंगे तो इस बात के उठते ही पानी पानी हो जाएंगे और फिर कभी यह शब्द जो है मुंह पर ना लावेंगे। अगला है, प्रेम शास्त्र में कोई बंधन ना होने पर भी इस शब्द का प्रयोग बहुत ही कम वरंच नहीं के बराबर है, क्योंकि जो प्रेम में आप शब्द नहीं तू शब्द बोला जाता है और तू शब्द की अपनी ही मधुरता है। संस्कृत में एक आप्त शब्द है जो सर्वथा माननीय ही अर्थ में आता है। यहाँ तक कि न्यायशास्त्र में प्रमाण चतुष्टय, जिसमें आता है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के अंतर्गत शाब्द प्रमाण का लक्षण ही यह लिखा है कि आप्तोदेशः शब्द अर्थात आप्त पुरुष का वचन प्रत्यक्षादि प्रमाणों के समान ही प्रमाणिक होता है। अगला कथन है, देवनागरी भाषा में आप्त शब्द उसके उच्चारण में सहजतया नहीं आ सकता, इससे उसे सरल करके आप बना लिया गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पहले आप संस्कृत में एक आप्त शब्द आता है, फिर उसके बाद देवनागरी भाषा में आप को जो है आप बना लिया गया और मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के अंतर्गत आदर का द्योतन करने के काम में आता है। आगे कथन है, मुसलमान भाइयों के लड़के कहते हैं अब्बा और हिंदू संतान के पक्ष में बकार का उच्चारण तनिक भी कठिन नहीं होता। अगला है, प्रेम समाज में आपका अदर नहीं तू ही प्यारा है।
अगला है आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता का या तदुपरता कहीं लेने भी नहीं जानी पड़ती, पर बाह्य व्यवहार में अपने को आप कहने से यदि अहंकार की गंध समझिए तो यूँ समझ लीजिए कि जो काम अपने हाथ से किया जाता है और जो बात अपनी समझ स्वीकार कर लेती है उसमें पूर्ण निश्चय अवश्य ही हो जाता है। अगला कथन है एशिया की कई बोलियों में पकार को बकार व फकार से बदल देते हैं, जैसे पादशाह बादशाह और पारसी को फारसी आदि। वैसे ही कई भाषा में शब्द के आदि में बकार भी मिला देते हैं। अगला है जिन शब्दों में अकार और पकार का संपर्क हो एवं अर्थ श्रेष्ठता की ध्वनि निकलती हो वह प्रायः समस्त संसार के शब्द हमारे आप्त महाशय व आपकी ही उलटफेर से बने हैं। अगला है आप ही को उचित होगा कि दमड़ी छदाम की समझ किसी पंसारी के यहाँ से मोल ले आइए, फिर आप ही समझने लगिएगा कि आप कौन हैं। अगला निबंध है धोखा। इसमें भी एक छोटा सा टॉपिक धोखा कि बोलने में सिर्फ 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन इसमें जो एक विस्तृत अर्थ निकलता है वो मिश्र जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस निबंध में बताया गया है। पूरा पढ़िएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ जो महत्वपूर्ण कथन है वही मैं बता रही हूँ। इन 2 अक्षरों में भी ना जाने कितनी शक्ति है कि इनकी लपेट से बचना यदि निरा असंभव ना हो तो भी महाकठिन तो अवश्य है। यदि हम कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं तो अयुक्त न होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य लेता है। जब तक भ्रम है तभी तक संसार है, वरंच संसार का स्वामी भी तभी तक है, फिर कुछ भी नहीं, और कौन जाने हो तो हमें उससे कोई काम नहीं। परमेश्वर सबका भरम बनाए रखे, इसी में सब कुछ है। जहाँ भरम खुल गया वहीं लाख की भलमनसी खाक में मिल जाती है। अगला है एक रीति से यह कहना झूठ भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि जिसके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है उसके विषय में अंततः तागत्वा यूँ ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार स्वर्ग नरक आदि के सुख दुखादि का होना भी नास्तिकों के मत से नहीं, किंतु बड़े बड़े आस्तिकों के सिद्धांत से भी अविदित सुख दुख आप इसका 2 ही पॉइंट पढ़ लीजिए, उससे भी पता चल जाएगा, पूरा नहीं भी देखेंगे तब भी आ जाएगा। अगला है ऐसी 2 बातें सोचने से गोस्वामी तुलसीदास का गोकोचर जहाँ लगी मन जाई सो मैं सब माया जाने हूँ भाई, और श्री सूरदास जी का माया मोहिनी मन हरन कहना प्रत्यक्ष तथा सच्चा जान पड़ता है। फिर हम नहीं जानते कि धोखे को लोग क्यों बुरा समझते हैं। जो धोखा खाता है वह अपना कुछ न कुछ गवा बैठता है, और जो धोखा देता है उसकी एक न एक दिन कलई खुले बिना नहीं रहती है, और हानि सहना व प्रतिष्ठा खोना दोनों बातें बुरी है जो बहुधा इसके संबंध में हो ही जाया करती है। अगला है इसी से साधारण श्रेणी के लोग धोखे को अच्छा नहीं समझते, यद्यपि उससे बच नहीं सकते, क्योंकि जैसे काजल की कोठरी में रहने वाला बेदाग नहीं रह सकता, वैसे ही भ्रमात्मक भवसागर में रहने वाला अल्प सामर्थ्य जीव का भ्रम से सर्वदा बचे रहना असंभव है, और जो जिससे बच नहीं सकता उसका उसकी निंदा करना नीति विरुद्ध है। अगला कथन है परोपकार को कोई बुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सब कुछ उठा दीजिए तो क्या भीख मांग के प्रतिष्ठा अथवा चोरी करके धर्म खोइएगा व भूखों मर के आत्महत्या के पाप भागी होइएगा। यूँ ही किसी को सताना अच्छा नहीं कहा जाता है, पर यदि कोई संसार का अनिष्ट करता है तो उसे राजा के दंड दिलवाइए व आप ही उसका दमन कर दीजिए तो अनेक लोगों के हित का पुण्य लाभ होगा। तो ये देखिए आपको 2 कथन में दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी ये कथन अलग से भी आपको आ सकता है। अगला है किसी को धोखा देना हो तो रीति से दो कि तुम्हारी चालबाजी कोई भाप न सके, और तुम्हारा बलि पशु यदि किसी कारण से तुम्हारे हथकंडे ताड़ भी जाए तो किसी से प्रकाशित करने के काम का ना रहे। अगला है धोखा खा के धोखेबाज का पहचानना साधारण समझने वालों का काम है।
इससे जो लोग अपनी भाषा, भोजन, भेष, भाव और भ्रातृत्व को छोड़कर आपसे भी छुड़वाया चाहते हो, तो उनको समझे रहिए कि वे स्वयं धोखा खाए हुए हैं और दूसरे को धोखा दिया चाहते हैं। अगला है, धोखे से उत्पन्न होने वाली विपत्तियों से बचे रहिएगा, नहीं तो हमें क्या, अपनी कुमति का फल अपने ही आंसुओं से धो और खा। क्योंकि जो हिंदू होकर ब्रह्मवाक्य नहीं मानता वह धोखा खाता है। अगले लोग कह गए हैं कि आदमी कुछ खो के सीखता है, अर्थात धोखे खाए बिना अकल नहीं आती, और बेईमानी तथा नीति कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाए तो बेईमानी कहलाती है और छिपी रह जाए तो बुद्धिमानी कहलाती है। चलिए आज हम इतने ही को लेते हैं और बाकी जो निबंध है मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो आप सभी को ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको सभी पेपर्स की इसी प्रकार से तैयारी कराऊंगी। धन्यवाद।